मोहब्बत की कोई भी कीमत नहीं है। अविभाजित भारत में एक कलाकार का जन्म हुआ। 40 और 50 के दशक में उसने सफलता का शिखर हुआ। जबरदस्त स्टारडम देखा। उसका समय शुरू ही हुआ था कि कई बड़े सुपरस्टार को टक्कर देते हुए वह इंडस्ट्री को कई और फिल्में दे पाता कि जिंदगी ने उसे धोखा दे दिया। बात हो रही है उस अभिनेता की जिसके अंदर अच्छो अच्छो को पछाड़ने का दम था, लेकिन कमबख्त जिंदगी ही धोखा दे गई। उन्होंने बहुत ही कम अवधि के करियर में भी कई बेमिसाल फिल्में दी और यही तो वजह है कि आज भी उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। आज हम आपके पुराने दौर के अभिनेता श्याम जी के बारे में बताने जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले हमेशा की तरह हम आपको याद दिला दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सुंदर श्याम चड्ढा उर्फ श्याम का जन्म अविभाजित भारत के सियालकोट में 20 फरवरी 1920 को हुआ। बचपन से ही उनका झुकाव अभिनय की तरफ रहा, मगर उनका परिवार पुरानी विचारधारा का था, लिहाजा अभिनय की दुनिया में आने के लिए उन्हें परिवार का विरोध झेलना पड़ा। अभिनय के झुकाव के बीच श्याम ने पढ़ाई लिखाई जारी रखी। श्याम के पिता सीताराम चड्ढा भारतीय सिनेमा में थे, माँ गृहिणी थी। जिंदगी में सब कुछ ठीक था। श्याम अभिनय की दुनिया में आने के सपने देख रहे थे कि दबी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बाल अवस्था में उनके सिर से उनकी माँ का साया हट गया। श्याम अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उन पर जिम्मेदारी आ गई। दरअसल बंटवारे से पहले श्याम का परिवार रावलपिंडी में बस गया था। उनके दादा हमराज चड्ढा उस समय तहसील चकवाल के रूपल क्षेत्र के थे। गांव का पटवारी होने के नाते वो इलाके के कुछ शिक्षित और धनी लोगों में शुमार किए जाते थे। उनके घर को चड़न की हवेली के नाम से भी जाना जाता था। श्याम का जन्म फरवरी 1920 को सीताराम के घर हुआ। पिता की सेना में सेवा के कारण उनका प्रारंभिक जीवन सियालकोट, कैंप बेलपुर, एबटाबाद और पेशावर में बीता। माँ चानन देवी की मृत्यु के बाद उनका पालन पोषण उनकी सौतेली माँ ने किया। श्याम ने रावलपिंडी के एक प्रसिद्ध मिशनकारी संस्थान गार्डन कॉलेज में अध्ययन किया। वो कॉलेज के ड्रामेटिक क्लब के अध्यक्ष और वाद विवाद संघ के सक्रिय सदस्य थे। उन्हें प्रसिद्ध उर्दू शिक्षक तिलक चंद महमूद से भी हमें सीखने का मौका मिला। कम उम्र में ही वो समाजवादी आदर्शों से प्रभावित हो गए, जिसके बाद उनके जीवन को ज्ञान, नाटक और कला के प्रति उनके लगाव को और मजबूत कर दिया। श्याम ने बाद में रंगमंच और फिल्म जगत के केंद्र लाहौर का रुख किया। वो एक जिंदा दिल युवक थे। श्याम जैसे जैसे बड़े हुए उनका मन अभिनय की तरफ और ज्यादा झुकने लगा। उन्होंने रावलपिंडी के मशहूर विश्वविद्यालय गार्डन कॉलेज से डिग्री हासिल की। कॉलेज के दिनों से वो स्टेज शो में हिस्सा लेते थे। इसके साथ ही ड्रामेटिक सोसाइटी ऑफ गार्डन कॉलेज के भी प्रेसिडेंट थे। 1941 के जमाने में वो इंग्लिश उर्दू न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी लिखा करते थे, मगर उनका मन अभिनय की ओर ही झुकता रहा। वहीं उनके पिता अभिनय के प्रति बेटे के लगाव के सख्त खिलाफ थे। श्याम के अभिनय प्रेम को चाचा ताराचंद चड्ढा ने समझा और उन्होंने श्याम के पिता को समझाया। चाचा ने रास्ता आसान किया और अगले दिन ट्रेन से मुंबई आए। मुंबई आके बॉम्बे स्टूडियो में ऑडिशन दिया। उनका चयन तो नहीं हुआ, लेकिन जीके नंदा ने उन्हें अपना असिस्टेंट बनाया। कुछ दिन मुंबई में बिताने के बाद वो लाहौर लौट गए। पंजाब फिल्म से शुरू किया सफर लाहौर आकर श्याम को अपने जीवन की पहली पंजाबी फिल्म गोवंदी 1942 में मिली। इस फिल्म की सफलता के बाद उन्हें महसूस हुआ कि वो फिल्म जगत के लिए बने हैं। अपनी मातृभूमि में रहते हुए उन्होंने सफलता की बुलंदी छुई और सिनेमा के उभरते हुए सितारे बने। गोविंदी की सफलता के बाद उन्हें कई हिट फिल्मों में काम किया। श्याम का करियर अच्छी तरह चल रहा था, लेकिन तभी देश के विभाजन की खबर आई। कलाकारों को किसी एक देश को चुनना था। श्याम को मुंबई लौटना पड़ा। फिर वो मुंबई गए और वहां पर उन्हें चुन लिया गया। इस बार श्याम को मजबूर फिल्म मिली। मुनव्वर सुल्ताना के ऑपोजिट नजर आई फिल्म को अपार सफलता मिली। उनकी तुलना अशोक कुमार और मोतीलाल से होने लगी। उनकी यादगार फिल्मों में बाजार, आज और कल, चांदनी रात, 4 दिन और पतंगा शामिल है। घुड़सवारी के दौरान हुआ हादसा और श्याम ने अपने करियर के करीब सभी लोकप्रिय अदाकाराओं के साथ काम किया। इनमें नरगिस, सुरैया, निगार सुल्ताना और नलिनी जयवंत शामिल हैं। 40 और 50 के दशक में इंडस्ट्री पर राज करने के बाद 60 का जमाना लगते लगते जिंदगी ने श्याम को धोखा दे दिया। अपने 10 साल के फिल्मी करियर में श्याम ने बाजार, किनीज, दिल लगी, रात की कहानी, चांदनी, मीना, बाजार, रात, ताज और बादल जैसी फिल्मों में काम किया। शबिस्तान उनकी आखिरी फिल्म थी जिसकी शूटिंग चल रही थी।
उन्हें सीन में घोड़े पर सवार दिखाया गया था। शूटिंग के दौरान घोड़ा बीमार हो गया और श्याम ने दोनों रकाबों में पैर डालकर उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन वो सिर के बल जमीन पर गिर पड़े और चोट से उभर नहीं सका। उनकी मृत्यु के समय श्याम 1 साल की बेटी के पिता थे। उनकी मृत्यु के बाद ताजी ने एक पुत्र को जन्म दिया। अपने पति की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी और अपनी बहन और 2 बच्चों के साथ लाहौर चली गईं। पाकिस्तान में उन्होंने अंसारी नाम के एक सरकारी अधिकारी से शादी की और रावलपिंडी में बस गईं। उनकी बेटी और बेटे का पालन पोषण और शिक्षा रावलपिंडी में हुई। ये संयोग ही था कि श्याम की बेटी ने भी अपने पिता की संस्था गॉर्डन कॉलेज से ही अंग्रेजी साहित्य में मास्टर डिग्री हासिल की। कहा जाता है कि श्याम की अगर असमय मृत्यु नहीं हुई होती तो वो दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर को कड़ी चुनौती देते। उस दौर के सबसे खूबसूरत कलाकारों में उनकी गिनती होती। बन चुकी है फिल्म। श्याम मशहूर लेखक सदात हसन मंटो के गहरे दोस्त थे और उनकी कई कहानियों से प्रेरणा भी ली। नंदिता दास ने सआदत हसन मंटो की जिंदगी पर आधारित मंटो नाम से एक फिल्म बनाई थी, जिसमें श्याम का किरदार एक्टर ताहिर राज भसीन ने निभाया था। श्याम मशहूर लेखक सदात हसन मंटो के गहरे दोस्त थे। उनकी कई कहानियों से प्रेरणा भी ली। नंदिता दास ने सदात हसन मंटो की जिंदगी पर आधारित मंटो नाम से एक फिल्म बनाई थी, जिसमें श्याम का किरदार एक्टर ताहिर राज भसीन ने निभाया था। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।